एवरीवन, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने 8, 9, 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जीएसटी के। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आपका 10th क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो उसकी एंट्री लिखने में टाइम लग जाएगा, और 8th क्वेश्चन एक नया टॉपिक है तो उस क्वेश्चन को समझाने में भी मेरे को टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो 8th क्वेश्चन है उसके बेस पे, उस क्वेश्चन के बेस पे आपकी वॉचेस एंड ट्रांजैक्शन की 1-2 एंट्रीज आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 8 से यहाँ पे लिखते हैं जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो देखो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो इनपुट जीएसटी है उसको आउटपुट के साथ सेट ऑफ करना है और पेमेंट्स करनी है। जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, और जो जीएसटी हम रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट। इन अदर सेंस कि जो जीएसटी हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है वो होता है हमारा आउटपुट, और जो जीएसटी हमने सेल्स पर्सन को देना होता है वो होता है हमारा इनपुट। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले जब भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका इनपुट जीएसटी आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है, तब आउटपुट हमेशा डेबिट होता है और इनपुट हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो देखो पहली एंट्री में आपने क्या करना है, जो आपका इनपुट सीजीएसटी है उसको आउटपुट के साथ आपने क्या करना है, सेट ऑफ करना है। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ओके, तो आउटपुट कितना है 4000, तो इनपुट भी हम कितना लिखेंगे 4000, क्योंकि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है ना। अब देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी कहती है कि जो आपने गुड खरीदा है, मान लो आप एक पेन खरीद के लाए 5 रुपये का, ठीक है, और आपने उसे बेच दिया आगे 7 रुपये का, ठीक है, जिसमें से 1 रुपये का जीएसटी था। ओके, तो वो जो 1 रुपये का जीएसटी था ना, वो आपने पहले किसको दे रखा है, सेल्स पर्सन को, जिससे आप खरीद के लाए। देखो मैं एक बार इसे लिख के समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मान लो आप एक पेन लेके आए 5 का, ठीक है, जिसमें से उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 4 प्लस 1 रुपये किसका था, जीएसटी का। ओके, वही पेन आपने जाके 7 रुपये में बेच दिया, जिसमें से उसकी विद आपका प्रॉफिट कितनी वैल्यू थी 6 रुपये, और 1 रुपये का आपने क्या किया, जीएसटी ले लिया उससे। ठीक है, ये आप लेके चलो 8 रुपये का था, जिसमें से आपने 2 रुपये जीएसटी लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीद के फिर उसको बेचा है ना, उसमें आप जो पहले पर्सन को जीएसटी दे चुके हो, ठीक है, जो आप पहले सेल्स पर्सन को जीएसटी दे चुके हो, जिससे आप सामान खरीद के लाए हो, वो जीएसटी आपको दोबारा से हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप आउटपुट और इनपुट को सेट ऑफ करोगे ना, तो आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है। आउटपुट यानी कि आपने सामने वाले पर्सन से ज़्यादा जीएसटी लिया है और आपने कम जीएसटी पे किए सेल्स पर्सन को, तो आपको जो 1 रुपये का डिफरेंस आता है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि पेन की एक्चुअल वैल्यू 3 थी और उसने आपसे 2 रुपये का जीएसटी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेन की एक्चुअल वैल्यू 7 थी और यहाँ पे आपने 1 रुपये का जीएसटी लिया। ठीक है, 1 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इनपुट जीएसटी ज़्यादा है आउटपुट से 1 रुपये का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अगर आपका इनपुट जीएसटी ज़्यादा होता है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर के आउटपुट के साथ एडजस्ट कर लेना, यानी नेक्स्ट ईयर आप जो जीएसटी पे करोगे हमें, उसमें से इस जीएसटी को माइनस करके फिर जो अमाउंट आएगी वो पे करना। ठीक है, और अगर आपका आउटपुट ज़्यादा आता है तो वो आपको हमें इस साल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने आपकी इनकम में जाता है।
ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो आउटपुट जीएसटी था उसको हमने इनपुट के साथ सेट ऑफ किया कि 4000 4000, ठीक है। सेकंड में हमें क्या, अब देखो सेकंड में हम क्या करेंगे, जब हमने इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ किया 4000 से किया, ठीक है। तो अब बच कितना गया, 6000, 10,000 थी ना उसकी अमाउंट इनपुट की, 6000 बच गया। अब तो वो जो 6000 है ना उसे हम आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। जितना हमारा जीएसटी बच जाता है, सीजीएसटी या एसजीएसटी, उसे हम आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ओके, अब इसकी अमाउंट कितनी है, 15,000, इसकी अमाउंट कितनी बची, 6,000, 4,000 सेट ऑफ कर दिया, 10 में से 4 गए, 6,000 बच गया ना। तो 6,000 बची, तो जिसकी अमाउंट कम है वही अमाउंट दोनों में जाएगी। तो यहाँ पे 6,000 आ गया, यहाँ पे 6,000 आ गया, ठीक है। अब इनपुट खत्म हो गया और आउटपुट में सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी खत्म, ठीक है, दोनों सेट ऑफ हो गए। अब आती है हमारी बारी एसजीएसटी की। थर्ड में देखो, तो थर्ड में भी हम क्या करेंगे, इसकी तरह करेंगे। सबसे पहले एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, आई मीन सेट ऑफ करेंगे ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी को हम क्या करेंगे, इनपुट एसजीएसटी, सॉरी आउटपुट एसजीएसटी को आउटपुट इनपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर देंगे। आउटपुट कितने, 4,000, तो ये भी हम क्या लिख देंगे, 4,000, क्योंकि इनपुट तो हमारा 10,000 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेट ऑफ हो गया। बाकी की जो अमाउंट होगी हमारी, वो हम कहाँ से करेंगे, आईजीएसटी से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। 6,000 बच गया था इस बार भी, तो यहाँ पे हमने 6,000 कर दिया, यहाँ पे हमने 6,000 कर दिया। एक चीज देखनी है कि आप जब इसको सेट ऑफ कर रहे हो आईजीएसटी के साथ, तो कहीं आईजीएसटी की अमाउंट से ज्यादा तो नहीं हो गया ये सेट ऑफ, ठीक है। तो आईजीएसटी की अमाउंट कितनी थी, 15,000, आपने इससे कितना किया, 6,000 यानी 12,000। अभी कितनी बाकी है, सॉरी 30,000 थी टोटल, उसमें से आपने 12,000 सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब बाकी की जो अमाउंट रह जाएगी हम उससे आगे आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। बाई चांस लेके चल लो कि 11,000 होती आईजीएसटी की और आपने यहाँ पे 12,000 कर दी होती, तो ऐसे नहीं होता, फिर यहाँ पे आपका 5,000 सेट ऑफ होता, ठीक है। और बाकी का जो हमारा इनपुट आईजीएसटी रह जाता और जो 1,000 का एसजीएसटी रह जाता, उसको हम नोट में लिख देते कि इतनी हमारी अमाउंट रह गई है और ये इनपुट है। तो इनपुट जीएसटी जो होते हैं उसे हम किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करते और ना ही उसे हम बैंक में पे करते हैं, उसे हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम उसे नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ कर सकें, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में इलस्ट्रेशन में है, वहाँ पे आप देख लेना, एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में हम क्या करेंगे, जो आईजीएसटी है उसको आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सॉरी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ओके, देखो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो जो इनपुट आईजीएसटी था कितना था, 10,000, आउटपुट कितना बचा, 30 में से 12 गए, 18,000, ठीक है। तो 10,000 कम है तो यहाँ पे 10,000 लिख दो,
ओके, अब देखो आपने वर्किंग नोट में क्या करना है। कुछ चीज़ें आपने वर्किंग नोट में शो करनी है, लाइक जैसे आपने ये आउटपुट IGST सेट ऑफ किया इनपुट के अगेंस्ट, तो आपने ये चीज़ शो करनी है कि 10,000 में से 4,000 गए, 6,000 बच गए। सो वी कैन सेट ऑफ दीज 6,000 रुपीज विद आउटपुट IGST। सेम इसके केस में था। फिर जब आप IGST सेट ऑफ करने के बाद बैंक को पे करोगे, तो उसके अंदर आपने लिखना है कि हमने इतना GST इसके साथ सेट ऑफ किया, इतना इसके साथ किया, इतना इसके साथ किया, तो इसका टोटल करके फिर 30 में से माइनस कर देना है। फिर जितनी अमाउंट आएगी फिर उसको बैंक में पे करना है। ठीक है, तो अब देखो 6th क्या आएगी आपकी एंट्री। तो 6th के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें हमने GST की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, एक सेकेंड, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो मैं रफली करके दिखा रही हूँ, आप इसे वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंग करना। 10,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 22,000। तो 30,000 में से 22 गए, कितने आगे, 8,000। तो जो 8,000 है हमने वो क्या कर देने हैं, बैंक में पे कर देने। ओके, इसके साथ हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन 9। ओके, तो सोल्यूशन 9 में पहली एंट्री में हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹4,000 कि इंटरेस्ट तो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, कि इंटरेस्ट हमारा इतना ड्यू है कि इतना तुम्हें मिलना है, बट अभी तक हमें मिला नहीं है, वो आ गया आपका 4,000। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली हम कर देंगे। ओके, अब एक चीज इसके अंदर देखो, यहाँ पे हमें बोला नहीं हुआ कि कितना GST लगेगा, तो भी नहीं GST लगना। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। या तो हमें सबसे एंड में दिया हो कि सभी के ऊपर आपने एज्यूम करना इतना इतना GST लगाए, तब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ हम GST लगाएंगे। बट जब हमें पता है कि यहाँ पे हमें GST नहीं दिया, तो हम किस चीज़ का GST लगाएंगे। ओके, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि कभी भी जब पैसे की ट्रांजैक्शन होती है, सिर्फ पैसे की होती है, तब हम GST नहीं लगाते। इंटरेस्ट हमने रिसीव करना है, कैश में करना है, तो इस पर कोई GST नहीं है। हमने सैलरी पे करनी है, कैश में करनी है, कोई GST नहीं लगेगा। कैपिटल हमने दी, कैश की दी, तो कोई GST नहीं है। हमने ड्राइंग्स में कैश विदड्रॉ किया, कोई GST नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड यानी एक्यूर्ड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमें इंटरेस्ट रिसीव होना था, यानी हमें पैसे आने थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे रिसीव्ड लिख लो बेशक। तो एक्यूर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमें कैश नहीं मिला, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्यूर्ड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4,000 यहाँ, 4,000 यहाँ। ओके, सेकंड में हमें बोला है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ की, हमने सैलरी देनी है स्टाफ को, बट अभी तक हमने दी नहीं है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, बट अभी तक दी नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे कैश की जगह पे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी, 25,000। ओके, थर्ड में हमें क्या बोला है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर।
कि जो हमने रेंट इस साल पे किया उसमें से ₹2000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, 2000 रुपये अगले साल के थे। यानी प्रीपेड रेंट एडवांस में पे कर दिया, अगले साल पे करना था, इस साल पे कर दिया। अब देखो इसकी क्या है, जब भी हम कोई चीज प्रीपेड करते हैं, ओके, तो मेनली जब हम कोई चीज पे करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम रेंट पे कर रहे तो क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। बट ये ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, ओके। एंड जो चीज़ हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब जो हम एडवांस में कर रहे हैं, हम चीज़ें जो एडवांस में करते हैं, तो वो एडवांस में करने वाली चीज़ क्या होती है, अपनी एसेट होती है। और जो एसेट होती है, एसेट ऑलवेज डेबिट। जब भी एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, प्रीपेड रेंट है हमारा, रेंट हमने पहले पे कर दिया, हम वहाँ पे अब रह सकते हैं, वो हमारी एसेट है, ठीक है, हमें आगे जाके फ़ायदा देगी, हमारी एसेट बढ़ गई, वो क्या है, हमारी एसेट। प्रीपेड रेंट इज आर एसेट, सो एसेट क्या आएगी, अपनी डेबिट हो जाएगी। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। या फिर आप इस चीज़ से याद रख सकते हो कि प्रीपेड जो चीज़ होती है, जो हम पहले पे कर देते हैं, उसके अंदर हर कंडीशन के अंदर क्या होती है, एंट्री उल्टी हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे टू कैश आना था वहाँ पे रेंट आ गया, जहाँ पे रेंट आना था वहाँ पे प्रीपेड रेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कितनी अमाउंट आएगी, 2000। इसके बाद आपकी फोर्थ एंट्री, फोर्थ में हमें बोला है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5000, 5000 के फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन देना है। डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इट्स नॉट आर, हम ये चीज़ नहीं कहते कि जो डेप्रिसिएशन है वो कैश में हमें पे करनी पड़ती है, उसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं होती, कोई हमारी फर्नीचर की कोई किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो सिर्फ इतनी है कि हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, तो उसके ऊपर हमारा वैसे भी कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो फर्नीचर की ऑल ओवर कॉस्ट के ऊपर लगता है, इंक्लूडिंग द जीएसटी, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब देखो मैंने आपसे ऊपर क्या बोला था, जब हमारी एसेट बढ़ती है उसको हम डेबिट करते हैं, घटती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बढ़ गई, डेबिट कर दिया प्रीपेड रेंट, कम हो गई तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। फर्नीचर हमारा कम हुआ, डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू कम हो गई फर्नीचर की, तो हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। रेंट इज नॉट आर एसेट, प्रीपेड रेंट इज आर एसेट, बट रेंट हमारा एसेट नहीं है, रेंट हमारा एक नॉमिनल एक्सपेंस है कि वो हमें पे करना है, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, इट्स आर एक्सपेंस, ओके। समटाइम्स इट्स आर इनकम ऑल्सो, जब हमें रिसीव करना हो, ठीक है, जब हमें रेंट रिसीव करना हो तो हमारी इनकम, जब हमें पे करना हो तो हमारा एक्सपेंस, वो नॉमिनल अकाउंट है, वो हमारी एसेट नहीं है, ठीक है। सो 5000 के ऊपर लगाओ 10%, कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 500 एंड इट्स 500। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ में क्या बोला है, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, गुड्स को फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो हमारी गुड्स थी, हमारी परचेजेस थी, वो हमारे पास आई थी तब हमने उसे डेबिट किया था, अब हमारी गुड्स क्या होगी, कम हो गई। जब हमारा एसेट, गुड्स हमारी क्या है, एसेट, हमारा स्टॉक है, तो जब हमारा कम हो गया हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। बढ़ क्या गया हमारा, फर्नीचर, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1500। अब देखो
सेलिंग प्राइस तो खैर हम इसके अंदर डालेंगे ही नहीं, हम इसके अंदर कॉस्ट प्राइस ही डालेंगे। अब ये चीज़ देखो, इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो हमने परचेज़ की थी ऑलरेडी हम उसके ऊपर जीएसटी पे कर चुके। जब हम उसको फर्नीचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो एग्जैक्ट जो हमने जीएसटी पे किया था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। हम इसके ऊपर अलग से कोई जीएसटी नहीं लगा सकते। हाँ, जब हम इसको सेल करेंगे तब जीएसटी इस पर ज़रूर लगेगा। अभी जब हम इसको बना रहे हैं तब थोड़ी जीएसटी हम दिखाएंगे कि इतना जीएसटी हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, तब जीएसटी शो नहीं होता। ओके, इसमें क्या बोला है, गुड्स यूज्ड इन मेक, सॉरी 6th एंट्री में क्या है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 प्लस जीएसटी 6% ईच बाय चेक, हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन एडवांस। ओके, हमें कमीशन रिसीव हुआ 10,000 का, जीएसटी कितना लगा, 6% लगा दोनों के ऊपर। ओके, जिसके अंदर से हाफ कितना था हमारा, एडवांस में था। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 एंट्री हम डालेंगे। पहली एंट्री में हम क्या डालेंगे, जो हमें कमीशन रिसीव हुआ हम वो देखते हैं कितना हुआ। हमें 10,000 का कमीशन रिसीव हुआ ना, कैश हमारे पास आया, बैंक के थ्रू आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कमीशन रिसीव अकाउंट, 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। और जो दूसरी वाली है उसके अंदर हमें क्या है, हमें एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ है, तो कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट, 2 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ओके, अब इसके अंदर देखो क्या करना है। सबसे पहले आपका 10,000 का कमीशन है, उसके ऊपर 6% लगा लो, कितना आया, $10,000 का कमीशन है, उसके ऊपर 6% लगाया, 600 आ गया। जितना कमीशन रिसीव हुआ वो यहाँ पे लिख दो, 10,000, ठीक है। 600 जीएसटी आ गया आपका, ये सारा हमारा कितना हो गया, 11200, यानी इतने हमारे बैंक में आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो हाफ अमाउंट है ना वो हमारी एडवांस की है, तो उसकी एंट्री हम अलग डाल देंगे। इसके अंदर से क्यों माइनस करेंगे, वो ऑलरेडी हमें कैश इतना आ चुका है, हमने कहा हमारे पास इतना कैश आ गया, इसके अंदर से हमने अब आधी अमाउंट बता दी वो अगले साल के, तो वो अगले साल की जो अमाउंट है ना वो हम पहले लिख लेंगे कि ये अगले साल की अमाउंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 11200 है, इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5600। ओके, तो इसके साथ आपके ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन 10 स्टार्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया जर्नल ऑफ वरुण, वरुण की बुक्स में हमने सब कुछ रिकॉर्ड करना है, तो हमने लिख दिया जर्नल ऑफ वरुण। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ओके, तो अब ये आ गई आपकी फर्स्ट। तो फर्स्ट एंट्री में उसने हमें बोला ही स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 10,000 इन कैश, ₹5 लाख इन चेक एंड अ बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹5 लाख। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप जीएसटी करते हो सबसे पहले ये देखो कि आपको हर एक एंट्री के साथ जीएसटी दिया हुआ है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो उसके स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के मिड में या क्वेश्चन के एंड में कहीं देखो कि आपको ये लिखा हुआ है कि सभी एंट्रीज के साथ आपने इतना जीएसटी लेकर चलना है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपको जनरल का क्वेश्चन आएगा आपको पता नहीं होगा कि वो जीएसटी का है या नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको वहाँ पे जीएसटी वर्ड कहीं दिया हुआ है,
क्वेश्चन की एंड में, स्टार्टिंग में, मिड में अगर आपको एक जगह भी जीएसटी वर्ड दिख रहा है ना, इट मीन्स या तो स्पेसिफिक एक एंट्री के लिए जीएसटी है, ये सभी के लिए है, तो वो जीएसटी वाली जो लाइन है ना वो अच्छे से पढ़ना। ओके, इवन पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना अगर आपको जीएसटी कहीं दिख रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आप आगे अपने सम को करना ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, वरना पूरा क्वेश्चन कांटा मार के फिर से करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी खराब होगी, टाइम अलग वेस्ट होगा, ठीक है। पेपर छूटेगा वो अलग, मार्क्स कटेंगे वो अलग, सब कुछ बुरा ही बुरा होना है फिर तो यहाँ पे हमें एंड में बोला है GST at the rate of 6% each is to be levied on intrastate, while IGST is to be levied at the rate of 10% on interstate transaction। ठीक है, हमें बताया हुआ है कितना GST लगना है। तो अब देखो कैपिटल के ऊपर कभी भी GST नहीं लगता, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना, ठीक है। एक पर्सन लेके आया कैपिटल, मान लो आप 20 रुपए के पेन लेके आए, उसी के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो जब आप उसको लगाओगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप वो 4 पेन बेच रहे हो, 4 पेन लेके आए 20 रुपए के, आप वो 4 पेन बेचोगे जब तब आप क्या कहोगे कि मैंने 15 के पेन खरीदे, इसके ऊपर जीएसटी अलग था, ये अलग था, वो अलग था, आप हर एक का जीएसटी भी गिनवाओगे। अब जीएसटी गिनवाने तो नहीं बैठोगे ना, आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो टोटल अमाउंट थी विद जीएसटी आप वो सारी डाल दोगे, एक साथ लिख दोगे कि 20 रुपए का पेन है, जीएसटी वगैरह सब कुछ मिलाकर, ठीक है। तो यही चीज इसके साथ होती है कि कैपिटल जब भी एक पर्सन लेके आ रहा है तो उसके साथ जीएसटी शो नहीं होती है, इस चीज को अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में कितना आ गया 10,000, बैंक में कितना आ गया 5 लाख, बिल्डिंग में कितना आ गया 5 लाख, ठीक है। टोटल कितना आ गया 10,10,000, ठीक है, 10,10,000। ओके, सेकंड में आपको क्या बोला गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन जयपुर। जो वरुण था वो दिल्ली में था, मोहन जो है वो जयपुर में, यानी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यानी स्टेट के बाहर से हुई है ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या लगेगा, IGST लगेगा। गुड्स परचेज किए 2 लाख के मोहन से, चेक के थ्रू हमने 60,000 का चेक पे कर दिया है, बाकी की अमाउंट अभी तक हमने पे नहीं की है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक दिया है ना तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बैंक अकाउंट, और टू क्या आ जाएगा हमारे पास मोहन अकाउंट, क्योंकि हमने उसे सारी अमाउंट नहीं दी ना तो इसलिए टू मोहन अकाउंट भी आ जाएगा। 2 लाख आपके गए परचेजेस में, ठीक है, उसके ऊपर आपने लगाया 12% का जीएसटी, कितना आ गया 24,000। अब ये जो टोटल आया 2,24,000, इसके अंदर से आपने 60,000 दे दिए थे, यहाँ पे लिखे ना 60,000 आपने बैंक से दे दिए थे, तो 2,24,000 में से 60,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1,64,000। ओके, अब थर्ड देखो, थर्ड एंट्री में हमें बोला है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रविंदर दिल्ली फॉर ₹1,60,000। 1,60,000 के लिए हमने रविंदर को भेजा, क्रेडिट के ऊपर सेल किए हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा रविंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
दिल्ली का है तो इसलिए CGST लगेगा और SGST लगेगा। टू इनपुट CGST अकाउंट, सॉरी आउटपुट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, सेल्स कितने की है, 1,60,000। 1,60,000 के ऊपर GST कितना आएगा आपका, कितने कितने लगाना है, 12% IGST, CGST और SGST कितना है हमारा, 6% का। तो 6% कितना आ जाएगा, 9600। तीनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 1,79,200। ओके, फोर्थ में हमें क्या बोला है, रिसीव्ड 1,75,500 बाई चेक फ्रॉम रविंदर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रविंदर से हमने इतने 1,75,700 ले लिए उसकी पूरी सेटलमेंट में। ठीक है, तो हमने उसे कुछ डिस्काउंट हमने क्या किया, अलाउ किया। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलॉट अकाउंट डेबिट। एक चीज़ और, अगर आपको कभी भी डिस्काउंट के अंदर कन्फ्यूजन होती है ना, वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो एक चीज़ को याद रखना कि बैंक के साथ हमेशा डिस्काउंट आता है, कभी भी सेल्स वगैरह के साथ डिस्काउंट नहीं आएगा। ओके, टू रविंदर अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो रविंदर से हमने कितने लेने थे, 1,79,200, लिए कितने, 1,75,700। ओके, जो दोनों का डिफरेंस आ गया वो कितना आया, 3,500। तो 3,500 का हमने क्या कर दिया, उसे डिस्काउंट दे दिया। ओके, अब फिफ्थ में हमें बोला है पेड ₹1,62,000 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ड्यू टू हिम। हमने रविंदर को मोहन को पे करने थे, सेकेंड अमाउंट एंट्री थी ना हमारी, तो हमने उसे कितने पे किए, 1,62,000 करने कितने थे, 1,64,000। 2,000 का हमने क्या ले लिया, डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट हमें मिला 2,000 का, लिए हमने कितने, 1,62,000, लेने कितने थे, 1,64,000। ओके, सिक्स्थ में हमें बोला है अ न्यू मशीन ऑफ ₹2,40,000 वॉज परचेज फ्रॉम मशीन टूल्स लिमिटेड, लुधियाना में मशीन टूल्स लिमिटेड थी, उससे हमने 2,40,000 की एक नई मशीनरी परचेज की, यानी कि इंटरस्टेट IGST लगेगा। इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन वैल्यूड एट ₹50,000, हमने उसे अपनी 50,000 की ओल्ड मशीनरी दे दी और उससे 2,40,000 की मशीनरी ले ली। 1,00,000 चेक से दे दिया और जो बैलेंस था वो फर्म के अकाउंट से दिया, यानी 1,00,000 उसने खुद के अकाउंट से दिया और कितने बाकी के जो पैसे थे उसने वो फर्म के अकाउंट से दे दिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो जो मशीनरी न्यू खरीदी उसकी अमाउंट देखो, पहले उसकी एंट्री डालेंगे हम कि उसने एक न्यू मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, यहाँ पे न्यू लिख देना क्योंकि इसके अंदर न्यू मशीन ओल्ड भी है ना, टू मशीन टूल से खरीदी है ना, मशीन टूल्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, कितने की थी, 2,40,000 की थी, उसके ऊपर 12% हमने GST लगाई, कितना आ गया, 2,88,00। कितना आ गया इन दोनों का टोटल, 2,6,88,00। ठीक है, ये हो गया इसका A पार्ट। अब B में क्या करेंगे हम कि मशीन टूल्स को हमने पेमेंट की है, देखो मशीन टूल्स को हमने क्या की, पेमेंट की। ओके, पहले तो हमने मशीनरी से की, 2 मशीनरी जो कितने की थी, 50,000। ओके, फिर हमने क्या किया,
अपने बैंक से पे किए 1 लाख से। वो जो 1 लाख रुपए थे वो हमने अपने बैंक से पे किए, वो क्या है, उसकी कैपिटल है। जब भी एक पर्सन अपने सेविंग अकाउंट से उससे के लिए कुछ खरीद रहा है, ठीक है, किसके लिए, बिजनेस के लिए कुछ खरीद रहा है अपने खुद के पैसे से, तो वो क्या कर रहा है, कैपिटल दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या देता है, कैपिटल दे रहा है। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। तो जो 1 लाख है वो उसकी कैपिटल है क्योंकि उसने अपने सेविंग अकाउंट से दिया है। ठीक है, और 2 क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 268800। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों छोड़ा है, ये आएगा आपका 2 आउटपुट IGST अकाउंट। क्यों, ये देखो, एक तो इसके अंदर IGST इसलिए आया क्योंकि हमने ये किसी बाहर वाले को दिया, लुधियाना में दिया, दिल्ली से बाहर दिया। ठीक है, तो इसलिए IGST हमने लगाया। दूसरा ये जो 50,000 की मशीनरी है, ठीक है, इसके साथ हमने जो GST पे किया था, अगर हम सामने वाले को अपनी मशीनरी दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर GST भी लगा दो, हमें GST भी पे करो आप। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इस मशीनरी के साथ जो GST था वो भी तो हम साथ में ही पे कर देंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमने आपको 50,000 की मशीनरी दे दी, डेट्स इट। हम ये कहेंगे हमने इसके साथ GST भी पे किया था, तो हम वो भी अभी आपको साथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 50,000 जो थे इसके ऊपर IGST हमने 12% लगाया, कितना आ गया आपका, 6,000। अब इसका और इसका, इसको और इसको माइनस कर दो। ठीक है, इन तीनों का टोटल और इसको माइनस कर दो आपस में, आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 112,112,800। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर कि हमने कितने फर्म के अकाउंट से दिए। अब आपकी आती है 7th एंट्री। 7th में आपको बोला है परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन एंड सन्स दिल्ली फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट के ऊपर मशीनरी परचेज की, किससे, मोहन एंड सन्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा आपका, 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो देखो अब कितने की मशीनरी पे वो की, सॉरी 2 में सेल्स ही नहीं आएगा, जिससे आपने ली उसका नाम आएगा 2 मोहन एंड सन्स अकाउंट। मशीनरी कितने की थी, 50,000 की, उसके ऊपर आपने क्या किया, 6% का GST लगाया, कितना आ गया, 3,000। ठीक है, 3,000 इसका टोटल कितना आ गया, 56,000। ओके, ठीक है, अब करते हैं हम आपकी 8th एंट्री। तो 8th में आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹5,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था मशीनरी के ऊपर, जो कितना था, 5,000 का। डेप्रिसिएशन जब आप प्रोवाइड करते हो तो कोई GST नहीं लगता। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 5,000 5,000। ओके, 9th में हमें क्या बोला है, वरुण इशूड अ चेक फॉर ₹50,000 फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट इन फर्म्स नेम। वरुण ने क्या किया, 50,000 का जो चेक था वो अपने सेविंग अकाउंट से फर्म के नाम पर इशू कर दिया। ठीक है, यानी उसने क्या दी, कैपिटल दी, अपने बैंक अकाउंट से उसने क्या दी, कैपिटल दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
जितनी अमाउंट डालनी थी वो हम डाल देंगे, 50,000, 50,000। ठीक है। टेंथ, टेंथ क्या है? टेंथ में हमें बोला है पेड ₹5,000 एज इनकम टैक्स। हमने इनकम टैक्स पे किया 5,000 का। तो इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी सैलरी पे लगता है, हमारी इनकम पे लगता है, वो हमारा पर्सनल खर्चा है। जब हम अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे करते हैं वो क्या होती है? अपनी ड्राइंग्स होती हैं। जब भी ड्राइंग्स हम कैश के अंदर करते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो ये क्या आ जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। इसकी एंट्री सॉरी अमाउंट आ जाएगी 5,000, 5,000। लास्ट है आपकी ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में हमें बोला है अ चेक अमाउंटिंग टू ₹50,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट रिटर्न डिसऑनर्ड फॉर टेक्निकल रीजन। कुछ टेक्निकल रीजन के कारण एक जो चेक था 50,000 का बैंक में डिपॉजिट हुआ था सेविंग अकाउंट से, वो रिटर्न कर दिया गया, डिसऑनर हो गया। यानी कि जो हमारी कैपिटल थी वो हमें वापस मिल गई, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की थी। तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी ये रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इसकी एंट्री रिटर्न हम कर देंगे, उल्टी कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। ओके। अब हम करते हैं आप लोगों का 11th क्वेश्चन। इसी वीडियो के अंदर अगले 2 क्वेश्चन भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन में हमें सबसे ऊपर क्या बोला है? हमें जीएसटी दिया हुआ है 99% का। ठीक है। तो अब देखो हमें श्रेया की बुक के अंदर करना है, तो हम क्या लिखेंगे? जर्नल ऑफ श्रेया। यहाँ पे मैं अभी जर्नल नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट एंट्री डायरेक्टली डाल रही हूँ। सॉरी यार, यहाँ पे 2022। ठीक है। डेट क्या है? May 1। तो पहली एंट्री में हमें क्या बोला? परचेज गुड्स फॉर ₹9 लाख फ्रॉम अभी एट 20% ट्रेड डिस्काउंट पर क्रेडिट परचेजेस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू अभी अकाउंट। ओके। तो देखो इसके अंदर परचेजेस हमने कितने की थी? 9 लाख की। 9 लाख में से 20% हमने अपना क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 9 लाख का 20% निकालो, कितना आया? 1,80,000। ठीक है। 1,80,000 को 9 लाख में से माइनस कर देंगे। ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास? 7,20,000। तो जो 7,20,000 है उसको इधर डाल दो। अब 7,20,000 के ऊपर हमने कितना जीएसटी लगाना है? 9% का। वो हम लगा देते हैं 64800, 64800। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को कर देंगे प्लस। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 849600। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास May 10 की। तो May 10 में हमें क्या बोला हुआ है? तो May 10 में हमें बोला है सोल्ड गुड्स ₹4,50,000 ऑन कैश। हमने कैश के ऊपर 4,50,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके। तो आपका सेल्स कितने की थी? 4,50,000 की। उसके ऊपर आपने जीएसटी लगाया 99% का, कितना आ गया? 40500, 40500। इन तीनों को अब आप कर लो प्लस, कितना आ जाएगा? 5,31,000। ओके। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी कब की है? May 20 की। तो May 20 में क्या बोला है? पेड फॉर द एडवर्टीजमेंट ₹40,000 बाय चेक, 45,000 बाय चेक। हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया 45,000 रुपीज़ चेक के थ्रू। ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारी क्या है? एक एसेट है कि वो आगे हमें किसी चीज़ का फ़ायदा देगी।
मेनली हर चीज़ हमारी क्या होती है, देखो जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो उसके लिए अगर आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लाइक आपने देखा है टीवी के अंदर, तो एक्टर एक्ट्रेस कोई चाहिए होता है ना उसके लिए, तो एक्टर एक्ट्रेसेस को जो हम पैसे पे करते हैं तो वो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट के लिए जीएसटी भी मांगते हैं। ठीक है, तो हर तरह की एडवर्टीजमेंट पे जीएसटी लगती है। तो एडवर्टीजमेंट के साथ हम क्या कर देंगे, अपनी इनपुट लगा देंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे अब देखो आपने एडवर्टीजमेंट के लिए कितना चेक का पे किया था, 45,000। ठीक है, ओके, तो अब आपने जीएसटी इसके ऊपर लगाना है आपने 99% का। 4050 इसका टोटल बताओ कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 53100। ओके, नेक्स्ट है आपकी एंट्री मई 22 की। मई 22 में आपको बोला है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 एंड रिसीव अ चेक, कि आपने 1,50,000 के गुड्स सोल्ड किए और उसके बदले एक चेक रिसीव किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, तो ये देखो आपने कितने के गुड्स सोल्ड किए, 1,50,000। ठीक है, उसके साथ अब जीएसटी कितना लगा, 99% का 13,500। अब इन सबको टोटल प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 177,000। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, मई 25। तो मई 25 में क्या बोला है, रिसीव्ड कमीशन ₹15,000 की, हमने 15,000 का कमीशन क्या किया, रिसीव किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, हमने कमीशन रिसीव किया, उसके ऊपर हमने क्या लगाना अपना, साथ में जीएसटी भी लगाना है। ओके, जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, हम मान लो किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमें उसके बदले कमीशन रिसीव हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट के ऊपर जितना जीएसटी है उसका भी तो कमीशन हमें दो। ठीक है, तो कमीशन के साथ जीएसटी लगता है। ओके, तो इसके ऊपर कितना जीएसटी आ जाएगा, 1350 इन तीनों को प्लस किया, कितना आ जाएगा, 17700। ओके, नेक्स्ट एंट्री। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री की डेट क्या है, मई 28। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला है, परचेज गुड्स ₹1,50,000 कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, परचेजेस हमारी कितने की थी, 1,50,000 की। ठीक है, उस पर हमारा जीएसटी कितना आ गया, 13500
13500। ओके, इन सब का टोटल किया और उसके ऊपर जब हमने अपना डिस्काउंट लगाया 20% का, तो हमारा डिस्काउंट कितना आया 35400। ओके, तो अब हमने कितना पे करना है इसका टोटल करके हमने इसमें से माइनस किया, कितना आ जाएगा हमारा 141600। ओके, अब हमारी लास्ट एंट्री क्या है May 31 की कि हमने जीएसटी की पेमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो वर्किंग नोट एक बनाती हूँ। ओके, तो उस वर्किंग नोट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ऑफ देखेंगे किसके साथ कितना हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम सेट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्टली ना सेट ऑफ ही करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी अमाउंट देखेंगे कि हमने कितनी पे करनी है। तो May 20 को ही हम अपना सारा कुछ सेट ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने May 31 को तो पेमेंट करनी है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, CGST कर लो, फिर क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ओके, तो देखो अब हमारा आउटपुट CGST कितना था, हमारा आउटपुट कितना था, पहला कितना था हमारा 40500। तो 40500 प्लस दूसरे में हमारे पास कितना था 13500 प्लस 13500, फिर हमारे पास था 1350, उसको भी हमने प्लस कर दिया। ओके, इतना ही था हमारे पास, कितना आ गया 55350। तो आउटपुट तो हमारे पास 55350 आ गए दोनों। ओके, अब हमने क्या किया, इनपुट देखा, इनपुट कितना है 64800 प्लस 4050 प्लस 13500। कितना आया 82350। जो 82350 आया वो बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये छोटा है ना, तो जो छोटा होता है हम वो लिखते हैं। तो हमने दोनों में कितनी ये अमाउंट लिख दी। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जब भी हमारे पास क्या होती है, जब भी हमारे पास ये चीज़ हमें दी होती है, हमारे आउटपुट अगर ज़्यादा होता है तो वो हम बैंक में पे करते हैं, बट अगर हमारे इनपुट ज़्यादा होता है तो वो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारी क्या लाइन आ जाएगी, नो GST विल बी पेड टू द गवर्नमेंट बिकॉज इनपुट GST इज़ मोर देन द आउटपुट GST. So the remaining value of the input GST will be transferred to the next year and it will be set off against output GST in the next year. Okay, लिखो, मैं बोलती हूँ, no GST will be paid to the government this year because input GST is more than the output GST. When the output GST is more, then it will be paid to the government. But when the input GST is more, then it will not be paid to the government. Instead of it, input GST will be transferred to the next year
so that it will be set off against the output GST in the next year. ओके आपने ये वाली लाइन लिख के आनी है अगर आपका इनपुट जीएसटी ज़्यादा होता है तो। ठीक है, अब हम करता है अपना सोल्यूशन 12। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पहले अपना ईयर लिख लिया 2022, डेट है हमारी अक्टूबर 1। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से करना। ठीक है, इसके बाद आपका ओवरव्यू ही आएगा इस चैप्टर का। जब आप डिमांड करोगे कि हमें इसका ओवरव्यू दे दो, मैं तभी दूंगी। ओके, जीएसटी कितना लगना है? 99% लगना है, पहले बता दिया हमने। गुड्स परचेज के 7,50,000 के फ्रॉम प्रिंस ऑफ हरियाणा। ठीक है, मनदीप राय कहाँ से है? पंजाब से है। प्रिंस कहाँ से? हरियाणा से है। ओके, हमने गुड्स परचेज किए उससे, तो हम क्या करेंगे अब? लगा देते हैं, चलो आईजीएसटी में। अब आप कहोगे आईजीएसटी की हमें अमाउंट नहीं दी। आईजीएसटी की अमाउंट अगर आपको कभी नहीं दी होती है तो आप जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल करो और वो जीएसटी लगा दो। और अगर आपको कभी आईजीएसटी दिया है लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं दिया हुआ तो फिर आप आईजीएसटी को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसका हाफ कर दो, हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? प्रिंस से परचेज किया ना। यहाँ पे कैश हमें नहीं बोला हुआ तो फिर क्या है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो प्रिंस अकाउंट आ जाएगा। 7,50,000 यहाँ पे डाल दो। ओके, तो 9% कितना हो गया? 18। तो 7,50,000 पे 18% लगाओ। 7,50,000 के ऊपर हमने अगर 18% लगाया कितना आ जाएगा? 1,35,000। ठीक है, इन दोनों को टोटल कर देना हमने, कितना आ जाएगा? 8,85,000। ओके, इसके बाद है आपकी सेकेंड एंट्री। सेकेंड है आपकी अक्टूबर 3 की। तो अक्टूबर 3 को क्या बोला है? परचेज गुड्स फॉर ₹75,000 फ्रॉम हितेश ऑफ पंजाब ऑन कैश। हितेश से खरीदा, पंजाब से खरीदा, कैश पे खरीदा। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने के थे? 75,000। उसके ऊपर आपने 99% का जीएसटी लगाया, कितना आ गया? 6750। इन तीनों का टोटल कर दिया 88,500। ओके, अब नेक्स्ट आपकी क्या डेट है? अक्टूबर 9। ओके, तो अक्टूबर 9 को क्या है? सोल्ड गुड्स ₹1,50,000 टू भावना ऑफ दिल्ली एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर दिल्ली की भावना को हमने क्या किया? अपने गुड्स सोल्ड किए हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये क्या है? अपनी क्रेडिट सेल्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा भावना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ओके, कितने की सेल्स की आपने? 1,50,000 की, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा आपके पास? 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 के ऊपर आपने 18% जीएसटी लगाया, कितना आएगा? 24,300। इन दोनों को टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? 1,59,300। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अक्टूबर 10 की। अक्टूबर 10 में क्या बोला हमें? सोल्ड गुड्स एट हरियाणा ₹6 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। हरियाणा में हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, कैश डिस्काउंट दिए, यानी कि कैश पे सोल्ड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरियाणा है, इंटर स्टेट है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, सेल्स कितने की थी अपनी? 6 लाख की।
उसके ऊपर IGST हमारा कितना लगा 18% का 1,08,000 108,000, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर लो, जितना आ गया उस यानी कितना आ गया 7,08,000। उसके ऊपर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया तो कितना आ जाएगा 70,800। 7,08,000 में से 70,800 माइनस किया 6,37,200 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी अक्टूबर 15 की। इसमें बोला है पेड फॉर द एडवर्टीजमेंट ₹15,000। एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया कैश हमने, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कितना पे किया 15,000। उसके ऊपर हमने 99% लगा दिए, कितना आ गया 1350। इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया 17700। ओके, अब हम करते हैं आपकी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी अक्टूबर 18 की। नेक्स्ट पेज से करते हैं। एक सेकेंड, ओके। सो अक्टूबर 18 की क्या है, हमने एक कंप्यूटर परचेज किया ऑफिस के लिए 60,000 का और उसकी पेमेंट चेक से की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्यूटर लिख देते हैं हम, कंप्यूटर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट की है, ठीक है। कितने का था हमारा ये 60,000 का, ठीक है। तो 60,000 के ऊपर आपने 99% वो लगाया, कितना आ गया 5,400 इन सब का टोटल के कितना आ गया 70,800, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर 20। तो अक्टूबर 20 को क्या बोला है, प्रोप्राइटर विड्रू ₹30,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ किया तो इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉ किया उसने 30,000, तो 30,000 हमने यहाँ डाल दिया, 30,000 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अक्टूबर 25 की पेड सैलरीज बाय चेक। हमने सैलरीज के चेक के थ्रू अपनी सैलरीज पे की है, तो इसमें क्या है हमने 30,000 की सैलरी हमने पे की है ना चेक के थ्रू, इसके अंदर भी हमारा कोई GST नहीं लगेगा। ओके, सैलरीज के ऊपर कोई भी GST नहीं लगता है। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू पे किया ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बैंक अकाउंट। कितनी 30,000, तो यहाँ पे 30,000 डाल दिया, यहाँ पे भी 30,000 डाल दिया। ओके, अक्टूबर 26 पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के ऊपर भी हमारा कोई भी GST नहीं पे होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितने आ जाएंगे इसमें 37,500 37,500। नेक्स्ट है आपके अक्टूबर 27 कि हमें कमीशन रिसीव हुआ। जब हमें कमीशन रिसीव होता है उसके ऊपर हमें क्या होती है आउटपुट GST रिसीव होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है।
तो कितने का कमीशन था, 45,000 का था। उसके ऊपर हमने 99% का लगाया, कितना आ गया, 4050 4050। इन तीनों का हमने टोटल किया, कितना आ गया, 53100। अक्टूबर 28, तो अक्टूबर 28 को हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए 1,50,000 के कैश के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, तो अब देखो इसके अंदर क्या है, सेल्स हमने 1,50,000 की है, ठीक है। उसके ऊपर हमने 99% का क्या लगाना है, GST लगाना है। ओके, तो जो 99% का GST लगाया वो कितने का आएगा, हमने हमारा 13500 13500। ओके, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 177,700। ओके, तो ये अक्टूबर, अगली क्या है, अक्टूबर 29 की। इसमें हमें क्या बोला है, पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज़ 1,50,000। 1,50,000 की हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या की, पे की। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15,000, इसके ऊपर 99% का आपने GST लगाया, कितना आ जाएगा, 1,350 इन तीनों को प्लस किया, 177,000। ओके, नेक्स्ट आपकी अक्टूबर 30 की। अक्टूबर 30 में क्या बोला है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। हमने बैलेंस अमाउंट पे करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो GST है उसको हम क्या कर देते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो आपकी आउटपुट GST को हम इनपुट के साथ सेट ऑफ कर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो GST थी वो हम देखते हैं कौन सी थी। आपकी जो पहली थी वो थी इनपुट IGST। तो पहले हम इनपुट IGST को सेट ऑफ करते हैं आउटपुट IGST के साथ। तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है कि आप सभी GST का टोटल करके रख लो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इनपुट का और यहाँ पे आउटपुट का, ठीक है। CGST, SGST, IGST, CGST, SGST, IGST। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी GST टोटल करके कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख ली है कि कितनी कितनी थी। तो अब हम इसको सेट ऑफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट CGST को इनपुट आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले एक चीज आपने देखनी है कि आपकी इनपुट IGST ज्यादा है कि आउटपुट। अगर आपकी आउटपुट ज्यादा है तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, अदरवाइज अगर आपकी इनपुट ज़्यादा है तो आपको IGST से स्टार्ट करना है। अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा है तो फिर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपकी आउटपुट कम है ना, तो सबसे पहले आप इसी को सेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपकी क्या एंट्री आ जाएगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। कितनी थी, 1,32,300, 1,32,300। ओके, फिर अब इसके अंदर हमने क्या सेट ऑफ करना है, हमारा IGST सेट ऑफ हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना CGST सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। आउटपुट वाले हमने सारे आउटपुट को इनपुट के साथ सेट ऑफ करके देखना है ना, तो हम इसको इसके साथ करके देखते हैं।
ठीक है, ये हमारा ज़्यादा है ना, इसको हम जो हमारा IGST बच गया उसको हम इसके साथ सेट ऑफ कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। देखो अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे जो आउटपुट IGST की अमाउंट थी वो थी 17550, ठीक है, और हमारे इनपुट CGST की अमाउंट कितनी थी 14850, ठीक है, ये कम थी ना हमारे पास, और हमारे पास इनपुट IGST की अमाउंट बची हुई थी, तो हमने क्या किया, जो इसका बैलेंस आया कितना आया 2700, ठीक है, इन दोनों का बैलेंस 2700 वो हमने यहाँ पे लिख के एडजस्ट कर दिया। ओके, ठीक है ना, इसको इससे माइनस करो जरा, कितना है आपके पास, देखो इसे माइनस करके 13500 को किससे किया, तो मेरे पास बचा 2700। ओके, ये माइनस करके देखो 17550 माइनस 14850, इसमें मेरे पास बचा 2700। तो जो मेरे पास IGST की अमाउंट 2700 थी, तो वो मैंने 2700 डायरेक्ट यहीं से सेट ऑफ कर, एक तो मैं ये डालती आउटपुट CGST टू आउटपुट इनपुट CGST, फिर मैं ये वाली अमाउंट डालती दोनों में, फिर जो इसका डिफरेंस आता उस आउटपुट को मैं IGST के साथ सेट ऑफ करने के लिए एक और एंट्री डालती। तो मैंने क्या किया, दो दो एंट्री डालने से अच्छा मैंने एक ही एंट्री में ये सारी अमाउंट डाल के काम खत्म कर दिया। ओके, सेट ऑफ को थोड़ा सा टफ होता है, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आने वाला। ओके, तो इसके बाद क्या करना, आपका SGST रह गया। अब SGST को आप कर दो सेट ऑफ, इसके अंदर क्या है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों किया, ये देखो आपकी इसकी अमाउंट कितनी थी 17550, इसकी अमाउंट कितनी है 14850, ठीक है, इसका भी डिफरेंस कितना आ गया 2700। तो जो 2700 उसके लिए हमारे पास कोई IGST नहीं बचा, ना ही कोई और GST बचा, तो हमने क्या किया, उसको बैंक में दे दिया, यानी हमने ये GST पे कर दिया। तो हमने जितना GST पे करना था वो कितना था 2700। इसके साथ आपका एवलुएशन हो गया खत्म, इवन आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, आपके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के हो गए हैं खत्म। अब आप इसको सिर्फ रिवाइज करना, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, जो भी डाउट आए आप मुझे कमेंट्स में बता देना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज देना, मैं आपके डाउट सॉल्व, मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वहां से बता दूंगी। ओके, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। ओके, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।